बच्चों, आपका स्वागत है संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक में। आज हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का न्यू सिलेबस का इंग्लिश का 2.3 है बच्चों, क्लास 6 का। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। आज का हमारा लेसन है द वैल्यू ऑफ टाइम, यानी कि समय का महत्व। तो बच्चों, पहले यहाँ पे आपको वार्म अप दिया गया है, इसको देख लेते हैं। व्हाट डू यू सी इन द अबाव पिक्चर। आप ये जो पिक्चर दिया गया है बच्चों, आप इसमें क्या देख रहे हो, ये तस्वीरें में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। और दूसरा है हु डू यू थिंक विल बी सक्सेस इन लाइफ। और दूसरा आपको बोला गया है आपको क्या लगता है कि अपनी लाइफ यानी कि ज़िंदगी में कौन सक्सेसफुल या तो सफल या कामयाब बनेगा। तो बच्चों, समय पर मेहनत करने वाला या आलस में सोने वाला, ठीक है बच्चों। आप देख सकते हो ये पिक्चर में बच्चों, एक बच्चा जो है एग्जाम आ रहा है, वो प्रिपरेशन पढ़ाई कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, मोबाइल खेल रहा है, ठीक है। वो सेम ही पर्सन है, आपको बताना है कौन सक्सेसफुल होगा। तो चलो बच्चों, लेसन शुरू करते हैं। इन अ विलेज देयर वंस लिव्ड अ फार्मर, ही वुड स्टार्ट वर्किंग इन हिज फील्ड विद द फर्स्ट रेज ऑफ द सन टिल इट वॉज ट्विलाइट। एक गांव में एक किसान फार्मर रहता था। वह सुबह सूरज की पहली किरण यानी कि फर्स्ट रे ऑफ द सन से लेकर शाम को हल्का अंधेरा होने तक ट्विलाइट अपने खेत यानी कि फील्ड में लगातार काम शुरू कर देता था। ही वॉज हार्ड वर्किंग बट ही सन भीकू दो यंग वॉज फन लविंग एंड लेजी एंड वुड स्पेंड हिज टाइम स्लीपिंग गॉसिपिंग एंड जस्ट लेजिंग अवे। किसान बहुत मेहनती हार्ड वर्किंग था, लेकिन उसका बेटा भीखू जवान होने के बावजूद बहुत मौज मस्ती करने वाला यानी कि फन लविंग और आलसी लेजी था। वह अपना सारा समय सिर्फ सोने यानी कि स्लीपिंग, गपशप करने यानी कि गॉसिपिंग और आलस में समय बर्बाद करने में बिताता था। His laziness annoyed the farmer and he would often think of a way that would stir his young son to activity. भीखू के इस आलस लेजीनेस से किसान बहुत परेशान एनॉयड रहता था, और वह हमेशा ऐसा तरीका सोचता था जिससे उसका बेटा एक्टिव होकर कोई काम करने लगे। One day he called Bhikkhu and said, "My son, since you wake up late, you have never seen the sunrise from the horizon, nor have you heard the song of the chirping bird." एक दिन किसान ने भीखू को बुलाया और कहा, मेरे बेटे, तुम रोज देर से सोकर उठते हो, इसलिए तुमने ना तो कभी हॉरिजॉन से सूरज उगते यानी कि सनराइज देखा है, और ना ही सुबह चहचहाने वाली चिड़िया यानी कि चर्पिंग बर्ड्स का प्यारा गाना सुना है। Get up, my son, and see how the breeze bends the trees with its caring touch, and you shall feel delight. You may be inspired then to work in the field and learn the value of time. उठो बेटा और देखो सुबह की ठंडी हवा ब्रिज कैसे पेड़ों को प्यार से छूकर झुकाती है, और तुम्हें ये देखकर बहुत खुशी यानी कि डिलाइट मिलेगी। इससे तुम्हें खेत में काम करने की प्रेरणा यानी कि इंस्पायर्ड मिलेगी, और तुम समय की कीमत यानी कि वैल्यू ऑफ टाइम समझोगे। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे सुबह की ताज़ी हवा में वॉक करने से पूरा दिन फ्रेश और एनर्जेटिक लगता है, वैसे ही किसान अपने बेटे को सुबह की खूबसूरती दिखाना चाहता था। भीखू promised to do as bidden, but the next morning sleep again overtook him and he did not go to work. भीखू ने अपने पिता की बात मानने का वादा यानी कि प्रॉमिस तो कर लिया, लेकिन अगली सुबह फिर से उसे गहरी नींद आ गई, स्लीप ओवरटुक हिम, और वो खेत में काम करने नहीं गया। द फार्मर कॉल्ड हिम अगेन एंड सेड, लुक हियर माय सन, नेचर गोज बाय अ सर्टेन डिजाइन एंड टीच अस टू वर्क इन टाइम. Did you ever seen the sun rising late or the moon not appearing in the sky at night? किसान ने उसे दोबारा बुलाकर समझाया, देखो बेटा, हमारी प्रकृति यानी कि नेचर एक खास नियम से चलती है और हमें समय पर काम करना सिखाती है। क्या तुमने कभी सूरज को देर से निकलते देखा है या रात को चांद को आसमान में गायब होते देखा है? In nature design, every moment is precious. Look at the white lily that blossoms only once a year when the rain comes. When the rain is gone, the lily is gone too. प्रकृति के नियम में हर एक पल बहुत कीमती यानी कि प्रीसियस है। उस सफ़ेद लिली के फूल वाइट लिली को देखो, जो साल में सिर्फ एक बार बारिश आने पर खिलता है, ब्लॉसम, ठीक है। और जैसे ही बारिश खत्म होती है वो फूल भी गायब हो जाता है।
मनी वंस स्पेंड कैन बी गॉट बैक, बट टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर। सो डू वॉट यू हैव टू डू विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम। खर्च किया हुआ पैसा यानी कि मनी तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय एक बार चला गया, टाइम लॉस्ट, वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए जो काम करना है उसे बिना समय गवाए तुरंत पूरा करो। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में देखें, अगर एग्जाम का 1 घंटा निकल गया तो आप दोबारा वो टाइम नहीं ला सकते, इसलिए हर मिनट की कद्र करना चाहिए। बट दिस सर्मनाइजिंग टू फील फ्लैट ऑन भीखू ईयर्स, लेकिन पिता के इस ज्ञान और उपदेश यानी कि सर्मनाइजिंग का भी भीखू पर कोई असर नहीं हुआ, यानी कि फेल फ्लैट। द फार्मर कॉल्ड हिम अगेन एंड सेड, फार अवे इन दिस फील्ड देयर इज अ बैरन ट्री, इन द hollow of that tree I've hidden some gold for you. A stray bird has covered the hollow with dry leaves and straw. No one would ever know about it. Go, my son, in the morning when the bird is gone and bring the gold. किसान ने फिर एक तरकीब लगाई और कहा, खेत में बहुत दूर एक सूखा पेड़ है यानी कि बैरन ट्री है। उस पेड़ के खोखले हिस्से यानी कि हॉलो में मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोना यानी कि गोल्ड छिपा कर रखा है। एक चिड़िया ने सूखे पत्तों और तिनकों यानी कि स्ट्रॉ से उस जगह को ढक दिया है, इसलिए किसी को पता नहीं चलेगा। सुबह जब चिड़िया उड़ जाए तो जाकर वो सोना ले आना। Bhikkhu was tempted to go but was overtaken by laziness. He said to himself, where is the hurry to go today? Who know about the hidden gold? So Bhikkhu put off for another day. सोने का नाम सुनकर भीखू का जाने का मन तो हुआ, टेम्पटेड, लेकिन उस पर फिर से आलस हावी हो गया। उसने मन में सोचा, आज जाने की इतनी जल्दी क्या है? छिपे हुए सोने के बारे में किसे पता है? और उसने वो काम अगले दिन पर टाल दिया यानी कि पुट ऑफ। नाउ इट सो हैपेंड दैट अ पुअर वुड कटर वेंट देयर द नेक्स्ट डे। फाइंडिंग द ट्री ड्राई, ही कट इट डाउन। ही वॉज प्लेजेंटली अमेज्ड टू फाइंड अ बैग फुल ऑफ गोल्ड इन द हॉलो ऑफ द ट्री दैट ही कट एंड ही टुक इट होम। अगले दिन एक गरीब लकड़हारा पुअर वुड कटर वहाँ आया। उसने पेड़ को सूखा देखकर कुल्हाड़ी से काट दिया। पेड़ के खोखले हिस्से में सोने से भरा थैला देखकर वह खुशी से हैरान यानी कि प्लेजेंटली अमेज्ड हो गया और सारा सोना अपने घर ले गया। एग्जाम्पल में देखे बच्चों, जैसे अगर आप अपनी सीट पर टाइम पर नहीं पहुँचे, ठीक है, तो कोई दूसरा आकर बैठ जाता है। वैसे ही भीखू की देरी से सारा सोना लकड़हारे को मिल गया। Bhikkhu laziness cost him a fortune. He had gone to fetch the gold as soon as the farmer asked him to. He would have been rich. Repentance would not bring the gold back. भीखू के आलस ने उसका बहुत बड़ा नुकसान कॉस्ट हिम अ फॉर्च्यून कर दिया। अगर वह पिता के कहते ही तुरंत सोना लेने चला जाता तो वह अमीर बन जाता। अब बाद में पछताने यानी कि रेपिटेंस से वह खोया हुआ सोना वापस नहीं आने वाला था। Bhikkhu should have known the value of time. He should have acted on the spur of the moment. Then he could have been spared the agony of loss of wealth. भीखू को समय की कीमत समझनी चाहिए थी और तुरंत बिना सोचे कदम उठाना चाहिए था। एक्ट ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, तब वह धन खोने के इस गहरे दुख और दर्द यानी कि एगनी से बच सकता था। इट वॉज देयरफॉर बीन सेड इन द फॉलोइंग कपलेट बाय कबीर दास दैट what one has to be performed today must be performed without any loss of time, and what one planned to do the next day must be put into action on the same, because one never know what may befall the next moment. It may be too late. इसलिए संत कबीरदास के दोहे यानी कि कपलेट में कहा गया है कि जो काम हमें करना है उसे आज ही पूरा कर लेना चाहिए और जो आज करना है उसे अभी इसी पल कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले पल क्या मुसीबत आ जाए किसी को नहीं पता और तब बहुत देर यानी कि टू लेट हो चुकी होगी। तो बच्चों यहाँ पे फेमस कपलेट यानी कि दोहा देख लेते हैं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, भौरी करोगे कब। यानी कि बच्चों इसका अर्थ है जो काम कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो। अगर एक पल में परले या वक्त ख़त्म हो गया तो फिर अपना काम कब पूरा करोगे।
तो बच्चों अभी हमने जितना पढ़ा उसका शॉर्ट समरी देख लेते हैं। पहला हमने पढ़ा लेजी सन। भीखू बहुत आलसी था और अपने मेहनती किसान पिता की बात नहीं मानता था। फिर हमने हाइड एंड गोल्ड देखा। पिता ने उसे सूखे पेड़ के अंदर छिपा सोना तुरंत लाने को कहा, लेकिन भीखू ने आलस में कल पर टाल दिया। फिर बच्चों हमने बिग लॉस देखा। एक लकड़हारे ने पेड़ काटकर वह सारा सोना ले लिया और भीखू हाथ मलता रह गया। फिर बच्चों हमने इसका गोल्डन रूल देखा। कबीर दास जी की सीख यानी कि कभी भी आज का काम कल पर मत टालो, जो करना है उसे अभी इसी वक्त पूरा करो। तो बच्चों ये लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता हुआ। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों।